कितनों को वेक्टर्स का रिवीजन वापस चाहिए? वेक्टर्स पूरा ही करवाऊंगा तो पूरा ही करवाऊंगा एक साथ, ठीक है? ओके, तो वेक्टर का रिवीजन नेक्स्ट वीक में ऐसा तो कर लेते हैं, पर थोड़ा एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। सुबह तक आप होगी स्कूल ना, सुबह क्या बेटर रहेगा अगर आपका हो, ठीक है ना? क्या अच्छी तरह से डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है? जो भी पर्सनल डाउट है वो भी क्या सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो टाइम और वो सब ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है? तो वेक्टर जैसा हो तो नेक्स्ट वीक में वापस पढ़ लेंगे, ओके? प्रैक्टिस के साथ प्रॉपर्ली वापस हो जाएगा, डोंट वरी, ओके? तो कल की ध्यान रखें, कल की जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें क्या लिखा है? डायमेंशन और वेक्टर्स है। तो बस इतना कर लो, सिर्फ नोट्स करके और कुछ करने की जरूरत नहीं। वेक्टर्स में भी बस नोट्स करो, ठीक? एकदम बेसिक पूछूंगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है? सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर में वेक्टर्स का एक पार्ट, ठीक है? मान लो ऐसे पेपर एक पूछ रहा हूँ, वेक्टर्स का एक डिराइवेशन हो याद हो तो फॉर्मूला याद है, a² + b² + लगाया था, बस वो डिराइवेशन वो सब देख लेना, ठीक है? नोट्स बस कर लो और कुछ नहीं, नोट कर लोगे ना, दैट इज नोट, डायमेंशन और वेक्टर दिया रहेगा, एरर्स वाला पार्ट सिग्नल फिगर वो सब नहीं पूछना, डायमेंशन और वेक्टर, ओके? लास्ट क्लास में हमने ये एरर स्टार्ट किया था, उसमें हमने लास्ट टॉपिक निकालो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स वो स्टडी किया था, तो रिवाइज करवा लेता हूँ मैं। ऑलरेडी है क्या मॉड्यूल? वो कर लिए कि बाकी है? वो भी कर लिए, तो थोड़ा लेते नेक्स्ट वीक में काम आएगा, दूसरी दे देंगे, दूसरी भी है वो भी दे देंगे। और ये ध्यान दो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, उसमें हमने केस वन पढ़ा था, कौन सा फॉर्म था? U = आवाज नहीं, ध्यान दो,
ओके, अगर ऐसा कोई फॉर्म आए क्या वो प्लस वाला या माइनस वाला, इसमें किसको हम मेजर कर रहे हैं, एक्स और वाई को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। एरर किसमें होगा, एक्स में एरर होगा और वाई में एरर होगा, सी में कोई एरर नहीं होगा। हमें किसमें एरर निकालना है, यू में एरर निकालना है। तो हम जो एरर की इक्वेशन पढ़ी थी, क्या था एरर का फॉर्म, याद है क्या था? अगर इक्वेशन नहीं हो, एरर का फॉर्म क्या था, डेल्टा सी स्क्वायर का एरर क्या है, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ठीक है ना। एरर को क्या करना है, ऐड करना है। और ध्यान देना इधर माइनस आया ना, माइनस आए तो भी एरर तो प्लस ही करना, तो एरर हमेशा कभी कैंसिल नहीं होते, एरर हमेशा ऐड ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने फॉर्म पढ़ा था। ओके, एक प्रॉब्लम किया था हमने, क्या था वो प्रॉब्लम, देख लो फटाफट देख लो, 1 मिनट में प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग टाइप की, एक बार देख लो। क्या लेंथ और ब्रेथ दिया होता है ना, पेरीमीटर में एरर निकालना था। तो अगर ऐसी इक्वेशन दी है, इसका एरर फॉर्म कैसे लिखेंगे बोलो, डेल्टा बी इक्वल टू 2 ऐसा ही रहेगा, कांस्टेंट है प्लस डेल्टा बी है ना, इसकी वैल्यू डाल दिए, बस कैलकुलेट किया। ऐसे एरर को सिर्फ डेल्टा बी होता है, ऐसे एरर को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो एरर, ठीक है ना। रिलेटिव या परसेंटेज के तो क्या वो डिवाइड करना है, ठीक है। और इसके जो प्रॉब्लम करते हैं बाद में केस 2 पे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट स्टडी कर रहे हैं ना, वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम है। क्वेश्चन आएंगे ना, तो इस पे आएंगे, केस 1 और केस 2 पे, उसमें ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, two masses are measured as two masses are measured as m1 equal to 23.7, m1 equal to 23.7 plus minus m1 equal to 23.7 plus minus 0.5 grams, plus minus 0.5 grams. m2 equal to 17.6, m2 equal to 17.6 plus minus 0.3 grams, 17.6 plus minus 0.3 grams. ठीक है, find total mass with error, find total mass with error, find total mass with error, ठीक है। अब देखो इसमें 2 मास दे रखे हैं, ठीक है। इसमें ये क्या कहते हैं, m1 दे रखा है, m1 जो वैल्यू है, मुझे बताओ वो m1 जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मास कितना है, वो मशीन कितना दिखा रहा होगा, जो भी डिवाइस है 23.7, वो क्या उसका मास दिखा रहा है, और उस इंस्ट्रूमेंट में एरर है, कितने का एरर है, 0.5, मतलब 0.5 ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही m2 है और टोटल मास निकालना है मुझे। इधर पहले तो डेटा लिख लो, क्या होगा, इससे क्या लिख सकते हो, m1 इक्वल टू क्या होगा 23.7 और डेल्टा m1 वैसे लिखना है, m1 इक्वल टू 23.7 ग्राम, m1 इक्वल टू 23.7 ग्राम, डेल्टा m1 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा m1 प्लस माइनस 0.5, ठीक है ना। डेल्टा m1 कितना होगा, प्लस माइनस 0.5 ग्राम, ठीक है। सिर्फ एरर वाला पार्ट, वैसे ही m2 के लिए लिख लो,
M2 कितना होगा 17.6 ग्राम और डेल्टा M2 कितना होगा ±0.3 ग्राम। ठीक है, अब टोटल मास पूछा है, मुझे इक्वेशन बताओ क्या होगी? क्यू नहीं इसकी मास की टोटल मास पूछा है तो क्या लिखूंगा? M1 प्लस M2 है ना, ये अपनी इक्वेशन। ओके, अब इसका एरर फॉर्म लिखना है तो क्या होगा इसका एरर फॉर्म? बोलो एम की जगह क्या लिखेंगे? इधर कांस्टेंट क्या है? इधर कांस्टेंट क्या है? 1 मतलब क्या है? लिखते ही नहीं, कैसे लिखूंगा? डेल्टा M1 प्लस कितना ही है। ठीक है, तो डेल्टा M निकाल दो, कितना होगा? कितना आएगा? प्लस माइनस 0.8 ग्राम है ना, दोनों की वैल्यूज डाल दी, ये डेल्टा M1 डेल्टा M आ गया और ये टोटल M निकाल दो और टोटल मान कितना होगा? 41.3 ग्राम। ठीक है, 41 ग्लास पर और ये टोटल मास है। ये क्या है? एरर। फाइनली आंसर क्या लिखोगे? फाइनल आंसर 41.3 प्लस माइनस 0.8 41.3 प्लस माइनस 0.8 ग्राम। ठीक है ना, ओवरऑल ऐसे। हो गया क्या? तो हमारे कैसे करना है? मेन के एरर फॉर्म, ये फॉर्म लिखना आना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेजिस्टर R1 इक्वल टू कैपिटल में R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम। R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम। ओम पता है ना? ठीक है, 100 प्लस माइनस 3 ओम। R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम। 200 प्लस माइनस 4 ओम are connected in series. Are connected in series. Connected in series. Also, find total resistance. Find total resistance with percentage error. Find total resistance with percentage error. ठीक है, अब देखो ये खुद ही ट्राई करना है, बस मुझे इतना बता दो, ये तो 10th में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस सीरीज में क्या आती है इक्वेशन? मतलब क्या लिखोगे? क्या R इक्वल टू कर दो मॉड्यूल है क्या?
ठीक है, मेजोरिटी का आंसर आ रहा है। इक्वेशन क्या आर इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ऐसा वैल्यू निकाल देते हैं। ये 100 है, ये 200 है, टोटल के साथ 300 आ जाएगा। और एरर, इसका जो एरर फॉर्म है, एरर फॉर्म बोल सकते हैं, एरर फॉर्म डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R, ठीक है। ये कितना आ रहा है? इसमें 4 है, प्लस माइनस 7 होंगे। तो फाइनली रेजिस्टेंस कैसे लिखना है? 300 प्लस माइनस 7, ठीक है। इतना एरर होगा। इसमें परसेंटेज एरर भी पूछा है। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो ये 7 300 क्या मिल जाएगा परसेंटेज? तो कोई भी पूछ सकते हैं, परसेंटेज पूछ सकते हैं, ये वाला भी पूछ सकते हैं, कोई भी, ठीक है। इसके और एक तो प्रॉब्लम करते हैं, बाद में केस 2 पे आएंगे। इनिशियल टेम्परेचर, initial temperature of water is 20.1 degree Celsius. Initial temperature of water is 20.1 degree Celsius, and final temperature is 35.6 degree Celsius. And final temperature is 35.6 degree Celsius. ठीक है, full stop. The thermometer has a resolution. The thermometer has a resolution of 0.1 degree Celsius. Is a resolution of 0.1 degree Celsius. ठीक है. Find rise in temperature. Find rise in temperature with error. Find rise in temperature with error. ठीक है. अब देखो इसमें ना डिस्कस करते जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करेंगे ना अलग अलग, तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ नया नया सीखेंगे। अब जैसे इधर मैंने कोई सिंबल या ऐसा कुछ नहीं दिया है, इधर सिंबल का पता थे। इनिशियल टेम्परेचर के लिए क्या सिंबल यूज करें? TI लिख सकते हैं, तो डेटा लिख दो, क्या होगा? TI इक्वल टू 20.1 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही TF लिख लो, कितना है? 35.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। TI और TF हमें पता है, ओके। अब मुझे इसका मीनिंग बताओ स्टेटमेंट का, और ऊपर ना अंडरलाइन भी कर लो। ये थर्मोमीटर रेजोल्यूशन ऑफ 0.1 डिग्री सेल्सियस। मान लो थर्मोमीटर है तुम्हारे पास, वो मुझे प्रॉपर वो मीनिंग चाहिए, वो बात सही है, एरर देगा तो क्या लिखा रहा होगा कि जैसे थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर में डिस्प्ले ऐसा मान लो, डिजिटल डिस्प्ले, और ऐसा दिया रेजोल्यूशन 0.1 डिग्री सेल्सियस। 0.1 ज्यादा नहीं, वो उसका मीनिंग नहीं हो प्लस माइनस 0.1। डिस्प्ले में क्या पूछना हूँ, डिस्प्ले कैसा दिखेगा वो पूछना। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होगा, डिस्प्ले में ऐसा दिखेगा, मतलब 20.1 दिख सकता है, 20.2 दिख सकता है, 20.3 दिख सकता है, 20.22 दिख सकता है, वो थर्मोमीटर दिखेगा।
पॉइंट के बाद एक ही डिजिट दिखेगा, उतना ही थर्मोमीटर काम करता है, उसे क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। ठीक है, इस क्लॉक का रेजोल्यूशन बता सकते हैं? ये क्लियरली पता है रेजोल्यूशन का मतलब पता है, बेसिकली क्या है रेजोल्यूशन, एलसी। एलसी ये पॉइंट के बाद कितना कम से कम हम मेजर कर सकते हैं, कितना हुआ इसका रेजोल्यूशन? 1 सेकंड, 1 सेकंड हुआ, 10 सेकंड में एक मार्क। ठीक है भाई, क्या हुआ 1 सेकंड, वो उसका क्या हुआ रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, लिखना। ऐसे खुद अब नोट्स बनाने हैं, खुद लिखना है अपने वर्ड्स में। ठीक है, तो उधर ही है ना, अपनी जहाँ पे जगह हो स्पष्ट से लिख सकते हो कि रेजोल्यूशन मींस एलसी, और वही क्या देगा, एरर देगा। तो इधर मुझे बताओ डेल्टा टी आई और डेल्टा टी एफ कितना लिखे? 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये भी कितना होगा 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वही क्या देगा, मैं एरर देगा। ओके, इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या पूछा है, राइज इन टेम्परेचर, तो उसको क्या है, कुछ टी ले लेते हैं, तो टी इक्वल टू क्या है, टी एफ माइनस टी एफ। अब खुद सॉल्व करो, एरर वो सब नहीं। इसका एरर फॉर्म ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 15.5 डिग्री। इसका एरर फॉर्म जो है, इसका एरर फॉर्म मुझे बताओ, क्या लिखूं? डेल्टा टी इक्वल टू बोलो क्या है, डेल्टा टी एफ माइनस डेल्टा टी एफ। एरर हमेशा क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में बोले माइनस है, एरर हमेशा ऐड करता है। मैंने उसका रीजन भी बताया था, एरर कभी कैंसिल नहीं होता। ठीक है, इसलिए एरर को क्या प्लस ही करना होता है, एरर गैप भी हो सकता है अपने। ठीक है, तो प्लस ही करना पड़ता है। तो क्या है यार सर 0.2 तो फाइनली आंसर कैसे लिखोगे, 50.5 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओवरऑल ये केस होगा। ठीक है, ये एक पार्ट देखिए, क्लास क्वेश्चन स्टार्ट करो। वेलोसिटी ऑफ साउंड, velocity of sound can be obtained from velocity of sound can be obtained from equation लिखो, V equal to 2s L2 minus L1 is measured as L1 is measured as 10.00 centimeters. 10.00 centimeters. L2 is measured as L2
is measured as 35.00 centimeters. 35.00 centimeters. F equal to 650 hertz. Hertz पता है? कितना वो यूनिट होता है? 650 hertz, which is exactly known. F equal to 650 hertz, which is exactly known. ठीक है, full stop. Find error in speed. Find error in speed. Find error in speed. ठीक है. अब इधर यहाँ पे पहले डेटा इधर भी खुद ही सॉल्व करना है, इसमें मुझे ज्यादा हेल्प नहीं करनी है, बस मैं इतना चाहता हूँ डेटा ढंग से लिखो. L1 दिया हुआ है 10.00, मुझे डेल्टा L1 बताओ क्या होगा. कुछ दिया ही नहीं है, खुद सोचो. 0.01 है ना, 0.2 डिजिट है, तो डेल्टा L1 क्या है? 0.01 सेंटीमीटर. डेल्टा L2 वो भी 0.01 सेंटीमीटर. ठीक है ना. और ये F के बारे में बताओ, F में एरर क्या होगा? एग्जैक्टली नो मतलब क्या है? कांस्टेंट. ठीक है ना. तो लिख लेते हैं एरर फॉर्म. डायरेक्ट एरर निकालना है, v की वैल्यू नहीं निकालनी है, एरर निकालना है. डायरेक्ट डेल्टा v निकाल दो. इसका एरर फॉर्म लिखो. प्लस माइनस 26. सिर्फ एरर निकालना, सिर्फ डेल्टा भी निकालना, सिर्फ डेल्टा. क्वेश्चन में एरर पूछा है, सिर्फ डेल्टा भी निकालना है. पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना. इसमें ना हमें डी की वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ एरर को साइड
इसका एरर फॉर्म बताओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा V इक्वल टू 2 क्या करें, कांस्टेंट वैसा ही रहता है, क्या है एरर हमेशा ऐड करना, ये फॉर्म है। बस ये वैल्यूज करनी है 2 into 650 0.01 ये भी कितना 0.01 कितना आ रहा है, यूनिट क्या होगा, देखो ये सेंटीमीटर और इसका मतलब है ना पर सेकेंड ही होता है, तो क्या आएगा सेंटीमीटर पर ये डेल्टा कितना एरर आएगा, ये ऐसे ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन है ना JEE में इंटीजर में पूछते हैं, पता है JEE का पैटर्न पता है ना, MCQ 4 ऑप्शन आते हैं और दूसरे 5 क्वेश्चन कौन से इंटीजर में आता है, तो ये पूछते हैं इंटीजर, ठीक है, ये डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान देना, ऐसे अलग अलग वर्ड्स आए, मेजर्ड वैल्यूज आए, तो LCO सब हमें लिखना आना चाहिए, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करना है। ये अपना केस 1 था। अब केस 2 पढ़ना है, लिखो ये केस 1 हमने पढ़ा है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, केस 2 लिखो, केस 2 मल्टीप्लिकेशन, केस 2 लिखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर। मतलब अब कैसा फॉर्म आएगा, ऐसी कोई इक्वेशन आएगी U इक्वल टू P ओके, देखो अब है ना ऐसी इक्वेशन कोई आएगी U इक्वल टू T तो कांस्टेंट है, x रेज टू अल्फा y रेज टू बीटा z रेज टू गामा, मतलब इधर क्या पावर आएगा, ठीक है, पावर आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आ गया ना, ठीक है, ये केस है। ओके, अल्फा बीटा गामा क्या है, पावर है, मतलब कोई नंबर है। तो अब से इसमें हम मेजर क्या क्या कर रहे हैं, x y और z, मतलब एरर किसमें होगा, x y और z में, किसमें एरर निकालना, U में एरर निकालना। तो इसमें एरर लिखने का तरीका ना थोड़ा अलग है, केस 1 से अलग आता है, तो तरीका बता देता हूँ, ठीक है। वो लिख लेते हैं, एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम्स करेंगे। हाँ, और एक और किसी दिमाग में अगर ऐसा है कि भाई मैं डायरेक्ट तुम्हें इक्वेशन लिखवा रहा हूँ कि कैसे वो एरर आया, इसका डिराइवेशन आता है, पूरा डिराइव करना होता है, मैथ्स यूज होता है, तो वो डिराइवेशन है ना बोर्ड में स्कूल में कहीं पे पूछते नहीं, हट चुका है, तो वो करवाने का भी क्या है कोई मतलब नहीं। जैसे वेक्टर्स का डिराइवेशन काम करता है वो पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो मैंने करवाया, तो जो काम के वही करवाना, बाकी जरूरत नहीं। अगर किसको चाहिए जानना हो कहाँ से है तो मैं बता दूंगा कैसे आता है, ठीक है। ये क्या हुआ, तो अलग से थोड़ा बता दूंगा, इसमें लिखो केस 2 में लिखो स्टेटमेंट, कंसीडर a general equation, consider a general equation of the form, consider a general equation of the form, लिख लो वो equation, इसके को its error form is given by its error form
is given by, अब देखो एरर कैसे लिखते हैं, केस 1 जैसा नहीं होगा, इसमें अलग होगा। क्या लिखना होता है डायरेक्ट, इसमें रिलेटिव एरर लिखना पड़ेगा, मतलब यू की जगह क्या लिखूंगा, डेल्टा यू बाई यू, रिलेटिव एरर मिलता है, एब्सोल्यूट नहीं। तो डेल्टा यू बाई यू इक्वल टू सी, यहाँ पे नहीं आता है, सी है ना, कैंसिल हो जाता है क्योंकि रेशियो ऐसे, तो सी नहीं लिखना होता है, कांस्टेंट। और सिंपल ट्रिक है, जो पावर है ना वो आगे आ जाती है, मतलब कैसे लिखना है, अल्फा और फिर डेल्टा एक्स बाई प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। अब इसमें एक्चुअली नीचे है तो पता है वो पावर इसमें नेगेटिव होती है, पर माइनस नहीं लिखना है, अभी डिस्कस किया। एरर है तो हमेशा क्या करना है, क्या आएगा, प्लस गामा ये फॉर्म, ठीक है, बॉक्स बना ये यूज करें, इसमें रिलेटिव एरर मिलेगा। लिखिए, ओके। अब ये बताओ, इंटू 100 में करूं तो क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर। तो इसका ना डायरेक्ट परसेंटेज एरर भी लिख सकते हो, इसके आगे लिखो, परसेंटेज एरर फॉर्म is given by percentage error form is given by, ओके। परसेंटेज एरर देखो कैसे लिखेंगे, एकदम इजी है वो भी। क्या लिखना है, परसेंटेज एरर इन यू किसके बराबर होगा, अल्फा ऐसा परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस बीटा परसेंटेज एरर इन वाई प्लस गामा परसेंटेज एरर इन इसमें बॉक्स, ठीक है। इसमें हर एक टाइप सब कवर करेंगे, ठीक है, हर एक इक्वेशन इसमें बॉक्स बना। इसमें डेल्टा यू बाई यू को कंडक्ट नहीं हो जाएगा। हाँ तो इंटू 100 वही किया, इंटू 100 तो उसको मैं तो केस इक्वल दे दिया, मैंने प्रोवाइड किया। ओके, अब इसमें मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ तो मुझे बताओ केस 2 में बैठ रहा है कि नहीं बैठेगा, ठीक है, क्योंकि हम पहले तो वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए केस 2 में आ रहा है कि नहीं। सपोज मैं ऐसे लिखूं b इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, बोलो केस 2 में बैठेगा, पावर है, ठीक है, ये चलेगा। ये मल्टीप्लीकेशन है, समझो, मल्टीप्लीकेशन है मतलब पावर ही है, एल की पावर क्या है इधर 1, बी की पावर क्या है 1, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर है ना, मतलब केस 2 है, ठीक है, तो ये भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग इक्वेशन लिख रहा हूँ, राइट और रॉन्ग करना है, ठीक है। ये तो इतना लिखो,
चलो इसको मैं कॉम्प्लिकेशन हो गया। चलो बोलो ये वाला तो इसको ध्यान दो या फिर ये वाला अगर प्रॉब्लम है, ऐसा कोई केस है, इसमें देखो केस 1 भी दिख रहा है, केस 2 भी दिख रहा है, मतलब क्या दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये अलग केस आता है। ये जो पार्ट है ना, ये जेडब्ल्यू मेन की अगर बात करें ना, बहुत रेयरली 2 से 3 बार ही पूछा है ऐसे टाइप का प्रॉब्लम। बाकी इसके क्वेश्चन आते हैं जेडब्ल्यू एडवांस में, और इसके लिए मैथ्स का एक टॉपिक तुम्हें आना चाहिए, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा उससे, वो आए ना उसके बाद ही तुम ये कर पाओगे। तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, तो अब ये करने की जरूरत है। बाकी मैं तुम्हें एडवांस का भी आइडिया दूंगा, ठीक है, लिख लो। Length is measured. Length is measured as 10 meters. Length is measured as 10 meters with an error of 0.1 meter. With an error of 0.1 meter. ठीक? Breadth is measured. Breadth is measured in 5 meters. Breadth is measured as 5 meters with an accuracy of 0.1 meter. With an accuracy of 0.1 meter. By absolute and percentage error. Find absolute and percentage error in measurement of area of rectangle. In measurement of area of rectangle. Area of rectangle. ठीक है, पहला प्रॉब्लम साथ में करते हैं। डेटा अगर लिखे इसमें तो L इक्वल टू लिखते जाओ, क्या होगा? L इक्वल टू क्या दिया है? 10 मीटर विद एन एरर ऑफ ऐसा 0.1 दिया, मतलब क्या लिखोगे? डेल्टा एल कितना है? प्लस माइनस 0.1 मीटर। ठीक है, वैसे ही B इक्वल टू 5 मीटर, और ये स्टेटमेंट समझाओ, विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 मीटर लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? लीस्ट काउंट, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी 0.1 है, मतलब ये सब वर्ड ना लीस्ट काउंट एरर के होते हैं, बस अलग अलग वर्ड यूज करेंगे, रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी, वो सब आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा बी है। डेल्टा बी कितना है? प्लस माइनस 0.1 मीटर। ठीक है, अब एरिया के बारे में पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी। अब इसका एरर फॉर्म ध्यान देना, इसमें देखो पहला प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉपर ध्यान देना, ये केस है ना इंपॉर्टेंट है, इसमें एरर फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो डेल्टा ए इक्वल टू
डेल्टा एस प्लस डेल्टा बी ये वाला पार्ट नहीं था, ये नहीं करता, ये केस वन था, ठीक है। इसमें जो पार्ट पता है रिलेटिव वाला वो लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे एक ही जगह क्या आएगा बोलो, एल की पावर क्या है 1 है, तो 1 आगे आगे मतलब कोई होगा, तो क्या लिखोगे बाद में डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी राइट बी। अब ध्यान देखो, ध्यान दो, सपोज बी स्क्वायर होता तो 2 डेल्टा बी बाई, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, क्या पूछा है, परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर, ओके। ये सब वैल्यूज पता है, ये पूरा करोगे तो कौन सा एरर मिलेगा, ये सब वैल्यूज, ये इतनी वैल्यूज डालोगे तो रिलेटिव एरर मिला, परसेंटेज के तो इनको क्या कर देना, एब्सोल्यूट के लिए कुछ सोचो, क्या चालू कर लो प्लस माइनस मतलब एरर तो प्लस करना ही है, और जो एरर फॉर्म होता है जैसे इधर ठीक है, डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर है, यहाँ पे क्या रिलेटिव एरर के मैं क्या बोला डिराइवेशन आता है, इसके डिराइवेशन में ये नहीं आता, ये रिजल्ट ऑब्वियसली यूज करेंगे। ये क्या है बता, 0.03 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे यूनिट लिखो कि नहीं लिखो, इधर यूनिट लिखो कि नहीं लिखो, क्लासेस होते हैं 8-9 के इधर यूनिट लिखो कि नहीं, रेशियो कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज पूछा है, ये अपना एक आंसर आ गया, ठीक है, कि एरर पूछा है, ठीक है, परसेंटेज एरर आ गया। एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करूँगा, ये हमें पता है ये वाला पार्ट, तो डेल्टा कितना होगा प्लस माइनस 0.03 इंटू ए कर सकते हैं और ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ए की वैल्यू कितनी 50 इंटू 5, ठीक है ना, ए की वैल्यू कितनी होगी 50, तो एब्सोल्यूट एरर कितना है प्लस माइनस 1.5, यूनिट लिखूं कि नहीं लिखूं, ये सब चीजों पे मैं ध्यान दूंगा, लाने का तैयार हो तो मेरी चीज पर ध्यान देना है, एब्सोल्यूट एरर मतलब लिखना है, ठीक है, 1.5 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरर।
Next question. देखो, a voltmeter reads 10.0 plus minus 0.1 volt. 10.0 plus minus 0.1 volt. ठीक है? An ammeter reads 5.0 plus minus 0.1 ampere. 5.0 plus minus 0.1 ampere. ठीक है? Find resistance with absolute error. Find resistance with absolute error. ठीक है? वोल्ट मीटर मतलब ये क्या, किसकी वैल्यू दी है? वोल्ट मीटर की रीडिंग है किसकी? वोल्टेज की। तो क्या डेटा लिख के बताओ, क्या लिखोगे? V इक्वल टू क्या होगा? 10 वोल्ट और डेल्टा V 0 प्लस माइनस 0 कितना दिया? 0.1। V कितना है? 10। डेल्टा V कितना है? प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। वैसे ही और क्या, ये एमीटर दिया मतलब करंट। तो I इक्वल टू कितना है? 5 एम्पियर और डेल्टा I कितना है? प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। कितना लिखिएगा सबने? अब रेजिस्टेंस पूछा है, कोई इक्वेशन आती है? हाँ, V इक्वल टू R इक्वल टू निकालना है, मैंने ऐसे निकाला। तो R लिखिए इक्वेशन, R इक्वल टू ठीक है? ये कैसा है? अब इसमें मुझे एरर फॉर्म लिख के बताओ। इसका एरर फॉर्म लिख के बताओ। एरर फॉर्म लिख के रिलेटिव एरर लिखना है। डेल्टा नीचे है तो माइनस में क्या आएगा? प्लस ही आएगा। प्लस डेल्टा आई बाय एक्स तो प्लस ऑफ 5
डेल्टा आता यार 0.1/10 ये कितना है 0.03 इधर यूनिट में लिखा है परसेंटेज एरर चाहिए 3% करना है 3% और एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है डेल्टा इक्वल 0.03 into r पावर डेल्टा 5 ओके इसमें ओके एक और ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ ध्यान दो ये क्वेश्चन में चाहिए ना तो फोन का कैलकुलेटर यूज कर सकते हो पर पूरा कैलकुलेशन करना है ठीक है अभी जो प्रॉब्लम दे रहा हूँ देखो डायमीटर एंड हाइट of cylinder diameter and height of cylinder are measured as 12.6 plus minus 0.1 centimeters 12.6 plus minus 0.1 centimeters and 34.2 plus minus 0.1 centimeter ठीक है find its volume with appropriate significant figures ठीक है इसमें डायमीटर और हाइट दिया हुआ है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखोगे बोलो वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पता है पर क्वेश्चन में डायमीटर दिया है तो रेडियस को मैं क्या लिख सकती हूँ d/2 लिख सकती है तो क्या आएगा सब्स्टिट्यूट करोगे तो बोलो d/2 डालोगे कितना हो जाएगा 2/4 ये यूज करना है ठीक है सही है ना रेडियस क्या होता है d/2 डायमीटर बाई 2 बाकी d/2 डाल दिया ध्यान दो इसका एरर फॉर्म लिखो इसका एरर फॉर्म कैसे लिखेंगे डेल्टा v बाई डी इक्वल टू 5/4 का क्या 5/4 पूरा
कंटेंट हट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। डी स्क्वायर है तो डेल्टा डी बाई डी एब्सोल्यूट ध्यान दो क्या करना है इतना बता रहा हूँ। वॉल्यूम, एक वॉल्यूम निकाल दो और इधर से डेल्टा वी एब्सोल्यूट एरर निकालो, ठीक, एब्सोल्यूट एरर।
यहाँ पे मैथमेटिकली काफी का आंसर सही आ रहा है, पर मैंने सिग्नल फिगर्स के साथ पूछा तो थोड़ा ध्यान देना है। ये ध्यान दो सर, देखो इसमें जो अपना आंसर है ना, ये वैसे देखा मैंने कि काफी का वो मैथमेटिकली सही था, कैलकुलेशन वाइज सिग्नल फिगर्स में गलती की है, तो वही सेम अपने नोट्स से खुद की तो अपने हिसाब से ना नोट्स बनाओ, लिखो उसमें क्या गलती की। ध्यान देना सिग्नल फिगर्स पे, v को अगर मैं निकालूं ये पाई बाई 4, ये कितना है 12.6, ये कितना है 34.2, इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर वो क्या है 4266 ये वॉल्यूम आया। अब ध्यान दो, विथ एसएफ विथ सिग्निफिकेंट फिगर, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इधर कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल याद हो तो सिग्नल फिगर्स में क्या था, ओवरऑल डिजिट देखो, इसमें कितने सिग्नल फिगर्स हैं? ये तो देखना नहीं है, तो कांस्टेंट है। इसमें कितने 3, इसमें कितने 3, फाइनल आंसर में भी कितना नहीं है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लाने हैं। बोलो क्या होगा? ऐसे चेक करेगा सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन नहीं आएगी, ऐसे यूज करवाएंगे। कैसे लिखूं भाई? 4 2 और 6 तो आएगा, ये बात हटाना है ना मुझे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो वैसे क्या करूंगा? ये आएगा 3 सिग्नल फिगर्स हो गए ना, यहाँ से लास्ट वाला 0 नहीं गिनता है, पॉइंट आता है, ठीक है। 4260 सेंटीमीटर क्यूब, दिस विल बी द वॉल्यूम। ये आएगा सिग्नल फिगर्स के साथ, ठीक है। क्या कौन सा 2.2? इसमें कितने सारे सिग्नल फिगर्स?
देखो 4262 हो 4264 हो तो भी वो राउंड अप करेंगे तो क्या रहने वाला है, ये अपना बी आएगा या तो फाइनल आंसर ही होगा। अब वैसे ही डेल्टा बी निकालना है तो डेल्टा बी है डेल्टा बी बाई बी इक्वल टू 2 इंटू ये डेल्टा डी कितना होगा 0.1 बाई 12.6 प्लस 0.1 बाई 34.2। इधर से डेल्टा बी मुझे बताओ कितना है, ये बी को बारे में मल्टीप्लाई याद है क्या? हाँ याद है। कैलकुलेशन तो मैं करते ही वाला ओरिजिनल लेके देखो क्यों अलग आ रहा है, कोई 80 बोल रहा है कोई 70 बोल रहा है। हाँ इजी हुआ है 72/7 चालू है वैसे 3.1 को डालना कोई राउंड अप ऐसा कुछ नहीं। अभी कोई भूल हमेशा लास्ट में लगता है, अभी सिर्फ कैलकुलेशन भूल लास्ट में लगता है एकदम। अभी ध्यान दो किसी को भी है ना, अभी कैलकुलेशन के टाइम किसी को भी राउंड ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है। तो आंसर आता है ना वो लास्ट में भी करना होता है। अभी भी चलो इतना करो, ये 60 वाले बताओ अब आवाज नहीं
आवाज नहीं है, स्टॉप कर लेते हैं। इसका कैलकुलेटर से इसको सबका सेम ही आएगा, क्या आएगा? 0.018 तब तक यार दिमाग खराब कर रहे हो। 10 मिनट इसमें बिगड़ रही है। आप इसकी वैल्यू क्यों आवाज करो? 10 मिनट इसमें बिगड़ रही है। ये वाला देखो कैलकुलेटर में 0.2 डिवाइड बाई 12.6 करो, क्या रहे? 0.2। इसके बाद क्या कर रहे हो? अब आवाज नहीं चाहिए, बोलो क्या है? 0.015 इतना चलेगा। कितना बोलो? 0.000 ये पूरा है। अभी कहीं पे भी सिग्नल फिगर जैसा कहीं पे रूल नहीं लगाना, अभी सिर्फ कैलकुलेशन करना है। इनटू क्या बी इधर आ जाएगा, और बी कितना लेना है, यही लेनी है ओरिजिनल वैल्यू। तो कितना आएगा? 4.2। और ये करो 80, ये वाला एग्जैक्ट कितना है? पॉइंट, ठीक है, बस दो चलेगा। सेंटीमीटर क्यूब 80 पॉइंट चलेगा। ध्यान दो, अब इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये अपना मैथमेटिकल आंसर था विथ ऐसे। अब इस पे ध्यान देना, इतना इधर तक लिख लो, कितना मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ तो ध्यान देना, क्योंकि दूसरे प्रॉब्लम में भी काम आएगा ये। अब इसमें सिग्नल फिगर कैसे देखे, तो इसके लिए ना जो अपना ये मेन आंसर है ना वॉल्यूम का, उसको देखना होगा, ठीक, उसको देखना होता है। तो इसमें देखो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है? ये पार्ट इनएक्यूरेट है। कौन सा पार्ट एक्यूरेट है? ये वाला पार्ट, ये और ये पहला जो डिजिट है वो क्या है? इनएक्यूरेट। इधर पॉइंट के बाद तो आंसर है ही नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आंसर आना ही नहीं चाहिए, तो क्या आएगा अपना? 80 है, ठीक है। विथ ऐसे डेल्टा वी इक्वल टू क्या आएगा? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट में 0 लाना पड़ेगा। सपोज क्या, तो सपोज किसी का आंसर ये 76 समथिंग आया था, 76 समथिंग आया था, तो क्या लिखो? अभी मैंने बोला लास्ट वाला डिजिट उसका 0 है, तो इधर भी 0 करना ही पड़ेगा। तो 76 है, दो सिग्नल फिगर है, 80 कितना? 80, क्योंकि 80 है। तो इसलिए जिसका आया वो आंसर लिख लेना 76 को ना, क्योंकि 80 ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, शहर में भी हमें 0 लाना ही पड़ता है। मतलब सही प्लेस देखनी, हाँ, तो 76 का 80 करना पड़ेगा। यहाँ पे समझो ये डिजिट 0 है, इसका मतलब एरर में भी वो जो पहला डिजिट है वो 0 करना ही पड़ता है। ये मेन रीडिंग देखते हैं, तो 76 का क्या करना पड़ेगा? हमें 80 करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से मेजरमेंट हो रही है 10th प्लेस से, इधर 10th प्लेस से नंबर चालू हो रहा है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? 10th प्लेस से। सिग्नल फिगर मेन इसमें देखना होता है, इससे ये फॉलो होता है, उससे ये फॉलो होता है। इधर कोई सिग्नल फिगर का रूल नहीं करता,
उसमें देखो इधर 0 आया है मतलब यहाँ पे 0 लानी पड़ेगा। मतलब ऐसा मान सकते हो जो डिवाइस है अपना जो डिवाइस है ना वो ऐसी वैल्यूज दे रहा है, टेंस में दे रहा है, 10, 20, 30, 40 इसमें दे रहा है, तो 76 दे नहीं सकता ना, क्या वैल्यू देगा वो, 80 वैल्यू देगा, तो याद रखिए। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, 4260 प्लस माइनस 80 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है, ठीक है। ये वेक्टर का क्लास रखना है रिवीजन, ठीक है, नेक्स्ट वीक रखेंगे। उसमें या तो सुबह रखेंगे 9:30 बजे, या फिर इधर क्लास कितने बजे होती है, 3:30 को होती है ना स्टार्ट, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि 2 बजे रखते हैं, तो वैसे क्या है 3:30 मतलब सुबह फिर रखना ना पड़े, ठीक है, 2 बजे भी रखेंगे, ठीक है, कि कंटिन्यूस हो जाएगा, वो मैसेज आ जाएगा। इधर समझो 3 डिफरेंट फिगर्स है, तो इधर तो 3 ही लाइन है, 4 to 6 1 4 to 6 तो 76 पर सबको પણ જે આગળના ચેપ્ટરો છે ને 1D 2D એમાં સર જે એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસ કરાવે એમાં વાંધો નહીં સર એ કરવાનું સેટરડે દરરોજ ટેસ્ટ કરવાનું હા કઈ નહીં નીતિજી હા કાલે આપણે મેસેજ આવી જાય ને મંડે આજે વેક્ટર બોર્ડ કીધું ત્યારે તમે ત્યાં આવવાના તું પણ આવી જશે એટલે હું બેસિક સ્ટાર્ટિંગથી જ કરાવી છું મેસેજ આવી જશે હોમવર્ક આવી કેમ पॉइंट के बाद 2 डिजिट